आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह। पुहलोबाई की नसीहत। एक राजा ने पुहलोबाई के ज्ञान विचार सुने, बहुत प्रभावित हुआ। उस राजा की 3 रानियां थी। राजा ने अपनी रानियों को पुहलोबाई के विषय में बताया। राजा ने कई बार पुहलोबाई भक्तिम की अपनी रानियों के सामने प्रशंसा की। अपने पति के मुख से अन्य स्त्री की प्रशंसा सुनकर रानियों को अच्छा नहीं लगा, परंतु कुछ बोल नहीं सकी। उन्होंने भक्तमती पुहलोबाई को देखने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने पुहलोबाई को अपने घर पर सत्संग करने के लिए कहा, तो पुहलोबाई ने सत्संग की तिथि तथा समय राजा को बता दिया। सत्संग के दिन रानियों ने अति सुंदर तथा कीमती वस्त्र पहने तथा सब आभूषण पहने। अपनी सुंदरता दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। रानियों ने सोचा था कि पुहलो बहुत सुंदर होगी। भक्तमती पुहलो राजा के घर आई। उसने खद्दर का मैला सा वस्त्र धारण कर रखा था। हाथ में माला थी। चेहरे का रंग भी साफ नहीं था। भक्तमती पुहलो को देखकर तीनों रानियां खिलखिलाकर हंसने लगी और बोली कि यह है वह पुहलो। हमने तो सोचा था कि बहुत सुंदर होगी। उनकी बात सुनकर भक्तमती पुहलोबाई ने कहा, वस्त्र आभूषण तन की शोभा, यह तन काचो भांडो। भक्ति बिना बनोगी कुतिया, राम भजो ना रांडो। भावार्थ, सुंदर वस्त्र तथा आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। यह शरीर नाशवान है, जैसे कच्चा घड़ा होता है। यह शरीर क्षणभंगुर है, न जाने किस कारण से, किस आयु में और कब नष्ट हो जाए। यदि भक्ति नहीं की तो अगले जन्म में कुतिया का जन्म पाओगी, फिर निर्वस्त्र भटकती फिरोगी। इसलिए कहा है रांडो, अर्थात स्त्रियों भक्ति करो। रांड शब्द विधवा के लिए प्रयोग होता है, परंतु सामान्य रीति में स्त्रियां अपनी प्रिय सखियों को प्यार से संबोधित करने में प्यारी गाली के साथ प्रयोग किया करती। अब शिक्षित होने पर यह शब्द प्रयोग नहीं होता। भक्तमती पुहलोबाई ने सत्संग सुनाया। कबीर परमेश्वर जी की साखियां सुनाई। कबीर, हरि के नाम बिना नारी कुतिया होए, गली गली भौंकत फिरे, टूक न डाले कोय। कबीर, राम रटत कोढ़ी भलो, चूचू पड़े जो चाम। सुंदर देही किस काम की, जामुख नाही नाम। कबीर, नहीं भरोसा देही का, विनश जाए छिन माही। श्वास श्वास में नाम जपो और यत्न कुछ नाही। कबीर, श्वास श्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो। ना जाने इस श्वास का, आवन हो के ना होए। गरीब, सर्व सोने की लंका थी, रावण से रणधीरम। एक पलक में राज्य गया, जम के पड़े जंजीरम। गरीब, मर्द गर्द में मिल गए, रावण से रणधीरम। कंस केसी चाणूर से, हिरणाकुश बलबीरम। गरीब, तेरी क्या बुनियाद है, जीव जन्म धरि लेत। दास गरीब हरि नाम बिन, खाली रह जा खेत। शब्दार्थ। कबीर परमेश्वर जी ने अध्यात्म का विधान बताया है। कहा है कि जो स्त्री भक्ति नहीं करती वह अगले जन्म में कुतिया का जीवन प्राप्त करके गली गली भौंकती फिरती है। कोई उसको भोजन का ग्रास भी नहीं डालता। मानव जीवन में सब भोजन समय पर मिल रहा था। भक्ति न करने से यह दशा होगी। परमात्मा की भक्ति कुष्ठ रोगी, यानी जिसके शरीर की खाल भी कट कट कर गिर रही है, उससे रक्त निकल कर गिर रहा है, भी करता है तो बहुत अच्छा है। भक्ति करने से उसका कुष्ठ रोग भी ठीक हो जाएगा, भविष्य भी उज्जवल होगा। जो भक्ति नहीं करता वह चाहे सुंदर शरीर वाला भी क्यों ना हो, उसका सुंदर स्वस्थ शरीर किसी काम का नहीं है। इस मानव शरीर का कोई विश्वास नहीं है कि यह कब तथा किस कारण से नष्ट हो जाए। इसे बचाकर नहीं रखा जा सकता। इसका एक उपाय है, भक्ति करो। इतना स्मरण करो कि एक श्वास भी नाम के जाप बिना खाली ना जाए। श्वास छोड़ते समय तथा लेते समय प्रत्येक श्वास में नाम जपो। श्वास को नाम के जाप बिना व्यर्थ न खो।
इस श्वास को ज्ञान नहीं है, यह अंदर गया है तो बाहर आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए गफलत ना करके भक्ति में लग जाओ। यदि आपके पास धन है और सुविधाएं भी हैं, इनके कारण भक्ति करना न भूलना। श्रीलंका के राजा रावण के पास अत्यधिक धन था। उसने स्वर्ण के मकान बना रखे थे और स्वयं भी योद्धा था, परंतु श्री रामचंद्र के साथ युद्ध हुआ, मारा भी गया और स्वर्ण भी लूट लिया गया, राज्य भी गया। यह सब एक पलक में हो गया, यानी राम जी के तीर से मारा गया। कुछ ही समय में सब कुछ नष्ट हो गया तथा यम के दूत यानी मृत्यु देवता के नौकर उस रावण को जंजीरों में बांध कर ले गए, नरक में डाला गया। रावण जैसे मर्दाने यानी शूरवीर मिट्टी में मिल गए तथा मथुरा का राजा कंस, उसका प्रसिद्ध पहलवान चाणूर, कंस का नौकर केशी रूपधारी राक्षस तथा हिरण्यकशिपु जैसे बलवान भी भक्ति बिना जीवन व्यर्थ कर गए हैं। हे सामान्य प्राणी, तेरी क्या बुनियाद है, यानी तू किस आधार से बचेगा? तू कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न जीवों के शरीर धारण कर लेता है। संत गरीब दास जी ने परमेश्वर कबीर जी के बताए ज्ञान से कहा है कि भक्ति न करने से तेरे को ऐसी हानि होगी जैसे किसान खेत में बीज न बोने से भूखा मरता है, उसे कोई लाभ नहीं होता। भक्तिन पुहलो ने इस संसार की वास्तविकता बताई तथा भक्ति बिना होने वाले कष्ट बताए। छोटे से राज्य के टुकड़े को प्राप्त करके आप इतना गर्व कर रहे हो, यह व्यर्थ है। लंका के राजा रावण ने सोने के मकान बना रखे थे, सत्य भक्ति न करने से राज्य भी गया, स्वर्ण भी यहीं रह गया, नरक का भागी बना। राजा रानियों ने उपदेश लेकर भक्ति की तथा जीवन धन्य बनाया। कबीर, हरि के नाम बिन राजा ऋषभ होए, मिट्टी लदे कुम्हार के घास न नीरे कोय। भगवान की भक्ति न करने से राजा गधे का शरीर प्राप्त करता है, कुम्हार के घर पर मिट्टी ढोता है, घास स्वयं जंगल में खाकर आता है। फिर पीछे तू पशुआ कीजे, दीजे बैल बनाए, चार पहर जंगल में डोले तो नहीं उधर भराए। सिर पर सींग दिए मन बोरे, दूम से मच्छर उड़ाए, कांधे जुआ जोते कुआ, कोंदो का भुस खाए। भावार्थ, गधे का शरीर पूरा करके वह प्राणी बैल की योनि प्राप्त करता है। मानव शरीर में जीव को कितनी सुविधाएं प्राप्त थी। भूख लगते ही खाना खाओ, दूध पियो, चाय पियो, प्यास लगे तो पानी पी लो। भक्ति न करने से वही प्राणी बैल बनकर सुबह से शाम तक 4 पहर अर्थात 12 घंटे तक जंगल में फिरता है। हल में जोता जाता है। दिन में केवल 2 बार आहार बैल को खिलाया जाता है, दोपहर 12 बजे तथा रात्रि में। परंतु बैल को बीच में भूख लगी है और चारों ओर चारा भी पड़ा होता है, लेकिन खा नहीं सकता। हाली उसको घास नहीं खाने देता। पानी भी समय पर दिन में 2 या 3 बार पिलाया जाता है। सिर पर सींग तथा एक दुम यानी पूंछ लगे होंगे। जब मानव शरीर में था तब वह जीव कूलर, पंखे तथा एसी कमरों में रहता था। अब एक दुम है, इसको चाहे कूलर की जगह चाहे पंखे की जगह प्रयोग करो, उसी से मच्छर उड़ाता है। सत्संग में यह भी बताया गया कि घर की कलह का कारण परमात्मा के विधान को न समझकर संसार के भाव में चलना है। घर का कोई सदस्य घर में हानि नहीं करना चाहता, किसी कारण से हानि हो जाती है तो उसको लेकर कलह नहीं करनी चाहिए। जो हानि होनी थी वह तो हो चुकी है, वह तो ठीक होनी नहीं। व्यर्थ की कलह करना समझदारी नहीं है। जिससे गलती से कोई हानि हो जाती है तो उसे कहना चाहिए, हे बेटा या बेटी, माता या पिता या सास या बहू, यह जो हो गया यह अपने भाग्य में नहीं था, आपने जानबूझकर तो किया नहीं है। इस बात से घर में शांति कायम रहती है। कलह में काल निवास करता है। भूत प्रेतों का उस घर में डेरा होता है। जो कलह नहीं करते वे सुख से बसते हैं। जिस घर में परमात्मा की भक्ति यानी आरती, स्तुति, ज्योति, यज्ञ होती है, उस घर में देवताओं का निवास होता है। सत्संग सुनकर सब अपने अपने घर चली गई। सत्संग दिन के 12 बजे से 2 बजे तक हुआ था। पुत्र वधू को पता नहीं था कि सासू मां सत्संग में गई थी।
अगले दिन सुबह भैंस का दूध निकालकर पुत्र वधू उस दूध की भरी बाल्टी को छत में लगे कुंडे वाले सरिये में प्रतिदिन की तरह टांगने लगी। उसे लगा कि बाल्टी टंग गई, परंतु सरिये के उल्टी ओर बाल्टी का कड़ा लगा था। पुत्र वधू ने सोचा कि ठीक लगा है और बाल्टी छोड़ दी। बाल्टी पृथ्वी पर गिर गई, दूध बिखर गया। आवाज सुनकर भतेरी आई और पुत्र वधू दूध की बजाय सासू माँ की ओर मायूसी से देख रही थी। बोलना उचित नहीं समझा, क्योंकि पुत्र वधू को पता था कि सासू माँ किसी भी सफाई के वचन नहीं सुनती थी। सोच रही थी कि आज का सारा दिन कलह में जाएगा, शाम को पति आएगा, उससे भी पिटाई करवाएगी। हे परमात्मा, यह कौन बनी? ऐसी गलती तो कभी नहीं हुई थी। हे सतगुरु, कुछ तो दया करो। मैं तो आपकी भक्ति भी भूलने को हो रही हूँ। मुझे तो सारा दिन सासू माँ के श्लोक याद रहते हैं। भतेरी बोली, बेटी, जो होना था वह हो गया। आज हमारे भाग्य में दूध है नहीं, चिंता न कर। इस दूध को ऊपर से हाथों से बाल्टी में डालकर भैंस को पिला दे। यह कहकर जो नाम दीक्षा ली थी उसका जाप करने लग गई। पुत्र वधू को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सोच रही थी कि माताजी आज पता नहीं कौन सा स्टेशन यानी रेडियो आकाशवाणी पकड़ गई। ये शीतल वचन भतेरी की बोरी यानी बारदाना में नहीं थे, इसमें खल भरी थी। आसपास से निकलती थी तब भी बड़बड़ की झल निकलती थी। पुत्र वधू का नाम निशा था। वह सोच रही थी कि निशा, आज निशा में यानी रात्रि में तेरी बुरी होगी दशा। निशा की सोच थी कि पति को बताएगी। वह माता की बात सुनकर मेरी कुछ नहीं सुनता, अच्छी बुरी कहेगा, सारा दिन और रात्रि रोने में जाएगी। निशा ने दूध बाल्टी में डालकर भैंस को पिला दिया। बाल्टी धोकर रख दी। भतेरी आई और बोली कि बेटी, रोटी खा ले, चिंता मत कर। बेटी, मैं कल मेरी बहन दया कौर के साथ दिन में सत्संग में गई थी। मेरी तो आंखें खुल गई। मैं तो बहुत कलहारी बनी हुई थी। बेटी, हो सके तो क्षमा कर देना। पीछे हुआ सो हुआ, आगे से अपनी बेटी को पलकों पर रखूंगी। मेरी असली बेटी तो तू है। जन्मी बेटी तो अगलों की थी, वह चली गई। अपना दुख सुख साझा है। मेरी तो एक दिन के सत्संग ने ही आंखें खोल दी। बेटी, अगले रविवार को आप भी चलना, मैं भी चलूंगी। धीरे धीरे बेटे को भी ले चलेंगे। निशा ने अपने गुरुजी का फोटो यानी स्वरूप कपड़ों में छिपा रखा था। फोटो निकालकर चरणों में शीश रखकर कहा कि हे गुरुवर, आज आपने अपनी बेटी की पुकार सुन ली, घर स्वर्ग बना दिया। शाम को चतर सिंह आया तो माता ने दूध गिरने का जिक्र भी नहीं किया। कुछ दिन बाद चतर सिंह को भी नाम दिला दिया। कुछ समय पश्चात निशा के गुरुजी आ गए। निशा ने बताया कि गुरुजी, मेरी सासू माँ बहुत अच्छी हैं, इसने भी गुरु का नाम ले लिया है। भतेरी ने कहा, महाराज जी, निशा ने कभी नहीं बताया कि इसने दीक्षा ले रखी है। यह मेरी कलह से डरती होगी। अब बताया है जब मैंने नाम ले लिया। अच्छा किया इसने। यदि पहले बता देती तो मैं और अधिक दुखी करती और पाप की भागी बनती। निशा के गुरुजी ने कहा, माई भतेरी, आप तो आसमान से गिरी और खजूर में अटकी हो, क्योंकि आपकी दीक्षा शास्त्रानुकूल नहीं है। सत्य साधना बिना मोक्ष नहीं हो सकता। जैसे रोग की सही औषधि खाने से ही रोग से मोक्ष मिलता है, इसी प्रकार सत्य साधना करने से जन्म मरण के रोग से मुक्ति मिलती है। निशा ने सोचा कि सासू माँ नाराज ना हो जाएं, इसलिए बीच में ही बोल उठी कि गुरुजी, सुना है आपने नई पुस्तक लिखी है, वह संगत ने छपवाई है, क्या आपके पास है? गुरुजी बोले, हे बेटी, आपको देने के लिए आया हूँ। यह कहकर गुरुजी दूसरे कक्ष में गए जिसमें ठहरे थे। उसमें थैला रखा था। निशा भी साथ साथ गई और बोली, गुरुदेव, भिड़ड़ के छत्ते को मत छेड़ो, मुश्किल से शांत हुआ है। गुरुजी बोले, हे बेटी, अब तेरी सास जी की पूरी रुचि भक्ति में है, अब यह मानेगी। गुरुजी 3 दिन रुके, तत्व ज्ञान समझाया। भतेरी ने भी गुरु बदल लिया और अपना कल्याण करवाया। सत्संग से घर स्वर्ग बन गया। चारों ओर शांति हो गई। जहाँ गाली गलौज के सारा दिन गोले छूटते थे, अब उस घर में परमात्मा के ज्ञान की गंगा बहने लगी। भक्तमती निशा के गुरुजी परमेश्वर कबीर जी थे, जो अन्य वेश में सत्य भक्ति प्रचार करने के लिए घूमते फिरते थे। उन्होंने बताया कि किस प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। पढ़ें इसी पुस्तक के पृष्ठ 226 पर। निष्कर्ष, परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला,
कोई दिन कारल मिलका मेला। अंत समय उठ चले अकेला, तजमाया मंडान। कहाँ से आया कहाँ जाएगा, तन छूटे तब कहाँ समाएगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्मज्ञान। कौन तुम्हारा सच्चा साई, झूठी है ये सकल सगाई। चलने से पहले सोच रे भाई, कहाँ करेगा विश्राम। रहट मालपन घट ज्यों भरीता, आवत जात भरे करे रीता। जुगन जुगन तू मरता जीता, करवा ले रे कल्याण। लख 84 की सहतरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। कह कबीर सब मिटाऊं रासा, कर मेरी पहचान। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने अपने मन को संबोधित करके हम प्राणियों को सतर्क किया है कि इस संसार में 2 दिन का यानी थोड़े समय का मेहमान है। इस थोड़े से मानव जीवन में आत्मज्ञान के अभाव से अनेकों पाप इकट्ठे करके अनमोल मानव जीवन नष्ट कर जाता है। धन कमाने की विधि तो संसार के व्यक्ति बता सकते हैं, परंतु गुरुदेव जी के बिना आत्मज्ञान यानी जीव कहाँ से आया। मनुष्य जीव का मूल उद्देश्य क्या है। सद्गुरु धारण किए बिना यानी दीक्षा लिए बिना जीव का मानव जन्म नष्ट हो जाता है। यह बात गुरु जी के बिना कोई नहीं बताएगा। चाहे पृथ्वी का राजा भी बन जा, परंतु भविष्य में पशु जन्म मिलेगा। जन्म मरण का चक्र गुरु जी के ज्ञान व दीक्षा मंत्र यानी नाम बिना समाप्त नहीं हो सकता। जब तक जन्म मरण का चक्र समाप्त नहीं होता तो बताया है कि यह जीवन हर हट का कुआं लोई, या गल बंधा है सब कोई। कीड़ी कुंजर और अवतारा, हर हट डोर बंधे कई बारा। भावार्थ, जैसे रहट के कुएं में लोहे की चक्री लगी होती है, उसके ऊपर बाल्टियों की चैन वेल्ड की जाती है, उसको रहट कहा जाता था। पहले बैल या ऊंट से चलाते थे, जैसे कोल्हू बैल ऊंट से चलाते हैं। पहले अधिक चलाते थे। रहट की बाल्टियां नीचे कुएं से पानी भरकर लाती हैं, ऊपर खाली हो जाती हैं। यह चक्र सदा चलता रहता है। इसी प्रकार पृथ्वी रूपी कुएं से पाप तथा पुण्यों की बाल्टी भरी ऊपर स्वर्ग नरक में खाली की। इस प्रकार जन्म मरण के चक्र में जीव सदा रहता है। ऊपर के शब्द में यही समझाया है कि संसार में परिवार धन सब त्याग कर एक दिन अकेला चला जाएगा, फिर कहीं अन्य स्थान पर जन्म लेकर यही क्रिया करके चला जाएगा। यदि आप घर से किसी अन्य शहर में जाते हैं तो जाने से पहले निश्चित करते हो कि वहां जाएंगे, उसके बाद कहां विश्राम करेंगे, परंतु संसार छोड़कर जाते हो तो कभी विचार नहीं करते कि कहां विश्राम करोगे। हे जीव, 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में प्रताड़ना सहन करता है। मरता जीता यानी नए प्राणी का जीवन प्राप्त करता है। कभी राजा बनकर उच्च बन जाता है, कभी कंगाल बनकर नीच कहलाता है। परमात्मा कबीर जी समझा रहे हैं कि अवतार गण यानी राम, कृष्ण आदि आदि भी सत्य साधना न मिलने के कारण जन्म मरण के चक्र में पड़े हैं। सत्य साधना मेरे पास है। हे प्राणी, तू मेरे को पहचान। मैं समर्थ परमात्मा हूँ। मैं तेरा जन्म मरण का सर्व झंझट समाप्त कर दूंगा। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की। खबर नहीं पल की, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी। बात करे छल की, पाप पुण्य की बांधी पोटरिया। कैसे होवे हल्की। माता पिता परिवार भाई बंधु, त्रिरिया मतलब की। चलती बरियां कोई न साथी, या माटी जंगल की। तारों बीच चंद्रमा ज्यों झलके, तेरी महिमा झला झलकी। बने कुकरा विष्टा खावे, अब बात करे बल की। ये संसार रैन का सपना, ओस बूंद जल की। सतनाम बिना सबे साधना, गारा दलदल की। अंत समय जब चले अकेला, आंसू नैन ढल की। कह कबीर गह शरण मेरी हो, रक्षा जल थल की। भावार्थ, परमात्मा कबीर जी ने बताया है कि हे भोले मानव यानी स्त्री पुरुष, परमात्मा का नाम जप कर शुभ कर्म कर। पता नहीं कल यानी भविष्य में क्या दुर्घटना हो जाएगी। एक पल का भी ज्ञान नहीं है। धन का संग्रह छल कपट किए बिना होगा ही नहीं, जिसमें से कुछ धन पर भी खर्च कर देता है। इस प्रकार पाप तथा पुण्य की 2 गठरी बांध ली। ये कैसे हल्की होंगी। पाप नरक में, पुण्य स्वर्ग में भोगता है। माता पिता, भाई पत्नी आदि आदि परिजन अपने अपने मतलब की बातें सोचते हैं। पूर्व जन्मों के कारण परिवार रूप में जुड़े हैं।
जिस जिसका समय पूरा हो जाएगा, संस्कार समाप्त होता जाएगा, वह तुरंत परिवार छोड़कर चला जाएगा। जैसे रेल में डिब्बा भरा होता है, जिस जिसने जहां जहां की टिकट ले रखी है वहां वहां उतरकर चले जाते हैं। यह परिवार रेल के डिब्बे की तरह है। मृत्यु के उपरांत यह शरीर मिट्टी हो जाता है। उस समय तेरा कोई परिवार का सदस्य साथी नहीं होगा। एक व्यक्ति अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। वृद्ध हुआ तो उसकी मृत्यु निकट थी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि आप मेरे साथ चलोगी। वह तुरंत मना कर गई कि ना, मैं ना मरूं तेरे साथ, तेरे ते 3 साल छोटी सूं। वृद्ध को उस दिन सदमा हो गया। उसने उससे बात करना भी बंद कर दिया। निकट आए तो मुंह मोड़ ले, बोले कुछ नहीं। 60 वर्ष के साथ में उस वृद्ध को पहली बार एहसास हुआ कि कोई किसी का नहीं है। यदि उस वृद्धा को समझ होती और वास्तविक प्रेम होता तो कहती कि मुझे भी साथ ले चलना। वृद्ध ने क्या साथ ले जाना था? उसका मन खुश हो जाता, आसानी से मर जाता। समय से पूर्व वृद्धा को कौन मारता? इससे सिद्ध है कि वास्तविक प्रेम की बातें दूर की कौड़ी हैं, सब स्वार्थ के कारण जुड़े हैं। हे मानव, पूर्व जन्म के जप, तप तथा धर्म संस्कार से वर्तमान में मंत्री, प्रधानमंत्री या उच्च अधिकारी बनकर ऐसे सुशोभित हो रहा है जैसे रात्रि में तारों के मध्य में चांद की शोभा होती है। यदि सत्संग विचार नहीं सुने तो आत्मज्ञान के बिना परमात्मा की भक्ति न करके भविष्य के जन्म में कुत्ता बनकर बिष्ठा यानी गोबर टट्टी खाएगा। अब तू अपने बल यानी शारीरिक शक्ति, पद की ताकत की बातें करता है, फिर पशु बनकर महान कष्ट उठाएगा। नर से फिर पशुआ कीजे, गधा बैल बनाई, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कुरड़ी चरने जाई। शब्दार्थ: जो मनुष्य यानी स्त्री पुरुष सत्य भक्ति शास्त्र अनुसार गुरु से दीक्षा लेकर नहीं करता, वह मृत्यु के पश्चात पशु जीवन प्राप्त करता है। वह गधे या बैल के शरीर प्राप्त करता है। मानव शरीर में स्वादिष्ट भोजन खाता था। गधा बनने के पश्चात अच्छा खाना नहीं मिलता। गधे का शरीर धारण करके जंगल में कूड़े के ढेर से गंदा भोजन व घास खाता है। इसलिए भक्ति करो। हे मानव, संसार में तेरा जीवन ऐसे है जैसे सुबह ओस के जल की बूंदे घास पर चमक रही होती हैं, जो कुछ समय में समाप्त हो जाती हैं। इसलिए पूर्ण सद्गुरु से सतनाम यानी सच्चे नाम जाप मंत्र लेकर भक्ति करके जीव का कल्याण करा ले। सच्चे शास्त्रानुकूल भक्ति मंत्र के अतिरिक्त सब शास्त्र विरुद्ध साधना तो दलदल की गारा के समान है, निकालने की बजाय दुगना फंसाती है। वह साधना परमेश्वर कबीर जी के पास थी तथा कुछ संतों को भी परमेश्वर कबीर जी ने बताई थी, परंतु उनको अन्य को बताने को मना किया था। वर्तमान में यानी सन 1997 से मुझ दास यानी रामपाल के पास है। मेरे अतिरिक्त वर्तमान में किसी भी संत व गुरु के पास शास्त्र प्रमाणित भक्ति मंत्र नहीं है। आओ, दीक्षा लो और अपना तथा अपने परिवार का जीवन सफल बनाओ। यदि आप जी ने मेरे यानी रामपाल के अतिरिक्त किसी अन्य पंथ के संत या गुरु से दीक्षा ले ली तो वही बात होगी कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके। घर के रहोगे न घाट के। मैं यानी लेखक पहले गांव गांव में सत्संग करता था। मेरा सत्संग सुनते जो आत्मा को हिलाकर रख देता है। मेरे से नाम दीक्षा नहीं लेते, अन्य संतों से दीक्षा लेते थे, वहां से कोई लाभ नहीं हुआ। कई वर्ष भटककर मेरे से दीक्षा ली तो सुखी हुए। उपरोक्त सत्संग वचनों से निष्कर्ष निकलता है कि यदि सत्संग के विचार सुनने को मिल जाएं, तो घर स्वर्ग बन जाता है, उसके बिना नरक सा जीवन जीना पड़ता है। इस प्रकार विश्व उद्धार संभव है। सब प्रेम प्यार से जीवन यापन करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यह अति अनिवार्य है।